ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उज्जायणं नमो यशवतमणं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वभावप्रणाशनो मङ्गलं सर्वेषु मनोमङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वविष्टार्थायिने सर्वलब्धिविधानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमंगीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने कहीं किसी किताब में ये एग्जाम्पल पढ़ा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण को एक प्रश्न पूछ लिया है कि भगवान, आपकी शरण में आने वाले को और शरण में नहीं आने वाले को, दोनों को यदि दुख समान रूप से आते हैं, बिजनेस में लॉस इनको होता है, इनको भी होता है, 4 स्टेज का कैंसर यदि इनको भी होता है, इनको भी होता है, इनकी पत्नी बदतमीज बनती है तो इनकी पत्नी भी बदतमीज बनती है। माने आपकी शरण में आने वाले को जो भी दिक्कत आती है वही दिक्कत आपकी शरण में न आने वाले को भी आती है। तो मैं ये आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ, फिर आपकी शरण में आने का लाभ क्या? आपके चरण में बैठने वाले को भी दुख, पीड़ा, दिक्कत, असुविधा सब कुछ आती है और आपकी शरण में न आने वाले को भी आती है, तो फिर फर्क कहाँ पड़ा? श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन तेरी बात सही है, लॉजिक भी बराबर है, मगर मैं तुझे पूछना चाहता हूँ कि तूने कभी बिल्ली को देखा होगा? बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है मुंह से, और चूहे की बिल्ली के मुंह में जो हालत होती है, भयभीत, पीड़ित, और प्रश्न सिर्फ समय का होता है। बिल्ली अपने मुंह में चूहे को दबा करके मार डालती है। बिल्ली के मुंह में चूहे को आना एक अलग बात है। और तूने देखा होगा, बिल्ली जब अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तब बच्चा भी बिल्ली के मुंह में ही होता है। दूर से तो समान दिखाई पड़ता है कि चूहा भी बिल्ली के मुंह में है और बच्चा भी बिल्ली के मुंह में है, मगर दोनों के बीच में फ़र्क ये होता है कि बिल्ली के मुंह में चूहा होता है, उनका जीवन समाप्त हो जाता है, और बिल्ली के मुंह में जो बच्चा होता है, उनका जीवन निश्चित तौर से सुरक्षित बना रहता है। तेरे प्रश्न का ये जवाब है, मेरी शरण में जो आता है वो बिल्ली के मुंह में उनका बच्चा है, वो हालत है, और मेरी शरण में जो नहीं है वो है बिल्ली के मुंह में आया हुआ चूहा। खत्म हो जाएगा। मान लिया दुख तो दोनों पे आएंगे, 4 स्टेज का कैंसर दोनों को होगा, बिजनेस का लॉस शायद दोनों को होगा, मगर परमात्मा की शरण में आने वाले की मन की स्वस्थता, चित्त की प्रसन्नता, उनकी समाधि जितनी अच्छे ढंग से बनी रहेगी, उतने ढंग से परमात्मा की शरण में न आने वाले के पास ये समाधान वृत्ति न होने के हिसाबे इनकी मन की स्वस्थता और प्रसन्नता निश्चित तौर से नहीं बनी रहेगी। आज लॉकडाउन का करीबन 40-42वां दिन है। कोरोना अपना रंग जमा रहा है। कब चातुर्मास की सीजन होती है तो एक पेपर में भी आता है कि बस अभी लास्ट बारिश है। गर्मी के दिन में भी आता है कि बस अभी लास्ट गर्मी है। सर्दी के दिन में भी आता है अभी लास्ट है। चाहे एग्ज़ाम होती है तो भी मन में ख्याल आता है कि लास्ट पेपर है। मंजिल आती है तो ड्राइवर भी कहता है लास्ट किलोमीटर है। लैंडिंग करने का मौका आता है, पायलट भी कहता है बस अभी हम निश्चित पहुँचे बम्बई। मगर कोरोना को लेकर के हम ये नहीं बता सकते लास्ट कब है। खैर, जो होगा वो। मगर यदि हमने परमात्मा की शरण का स्वीकार किया है तो इनकी कसौटी आज ये है। हमारी बाकी ठीक है, दिक्कत बहुत कुछ है। बिल्ली के मुंह में जो बच्चा रहता है उनको भी तो दिक्कत रहती है, वो पराधीन बना जाता है, वो छूट नहीं पाता है। मगर उनको पता है कि मैं माँ के मुंह में हूँ, निश्चित तौर से स्वस्थ हूँ। हमें भी पता होना चाहिए
यदि हम परमात्मा की शरण में है, हम निश्चित तौर से सुरक्षित है। प्रश्न, बिल्ली के बच्चे का डिस्टेंस कितना होगा मालूम नहीं है, बच्चा सोचता भी नहीं है। जब माँ को ठीक लगे बच्चे को छोड़ देगा, मगर वहाँ बच्चा 100% सुरक्षित बना रहेगा। मैं 3-4 बार आज कहना चाहता हूँ, लॉकडाउन में सबसे बड़ा जो हमें मिला है वो हमें टाइम मिला है। आज तक हमने टाइम को इस ढंग से देखा नहीं है, मगर समय की एक 5 विशेषता है। नॉट फ्री बट प्राइसलेस। हम निश्चित तौर से कहेंगे इनका कोई चार्ज नहीं है, मगर फिर भी इनकी वैल्यू भी नहीं है। हम समझ नहीं पाते कितना कितना ताकत वाला समय है। वो तो किसी ओलंपिक में दौड़ने वाले को पूछो तब पता चलेगा कि 0.1 सेकंड के बीच में भी उनका गोल्डन का अवार्ड अपने हाथ से निकल जाता है। तो नंबर 1, मुझे और आपको जो समय मिला है वो फ्री में नहीं होने के बाद भी प्राइसलेस है। ये बिल्कुल दिमाग में बिठा दो। अब जो रुपया देने के बाद आपको एक समय मिल नहीं पाएगा। इस दुनिया में कोई भी अमीर ऐसा नहीं है आज तक कि जो समय को खरीद पाया हो। तो आज जो लॉकडाउन के बीच में पूरा दिन हमें जो समय मिलता है, खैर हमारे पास अंदर की कोई ताकत नहीं, इसलिए सीरियल देखने के बाद, वीडियो गेम देखने के बाद बस किसी हिसाब से टाइम निकाल दो। ये निकालने की बात नहीं है, दिमाग में बिठा दो। नॉट फ्री बट प्राइसलेस। नंबर 1, समय की सबसे बड़ी विशेषता है। नंबर 2, वी कांट बाय बट यूज इट। हम इनको खरीद नहीं सकते बट इनका उपयोग कर सकते। देखो कमाल की बात, आप साबुन का उपयोग करना चाहते हैं, दुकान में पड़ा हुआ साबुन, आपको साबुन खरीदना पड़ता है। टीवी का उपयोग करना पाते हो तो टीवी को खरीदना पड़ता है। बाइक का उपयोग करना पड़ते हो, बाइक को खरीदना पड़ता है। बिना खरीदे, बिना आपके पास, आप नहीं इनका उपयोग कर सकते। मगर समय ऐसा है, वी कांट बाय बट यूज इट। हम खरीद नहीं सकते मगर इनका उपयोग तो निश्चित तौर से कर सकते हैं। ये समय की दूसरे नंबर की विशेषता। नंबर 3, वी कांट कीप बट स्पेंड इट। हम इनको पकड़ नहीं सकते फिर भी इनका खर्च कर सकते हैं। कमाल की बात, यदि हम पकड़ ही नहीं सकते तो खर्च कैसे कर पाएंगे। एक कोई भी चीज, एक पेन को भी मुझे पकड़ना पड़ता है यदि कागज पे लिखना है तो। और आप इसी बात बताओ, क्या आप पेन को पकड़ नहीं पाएंगे फिर भी लिख पाएंगे? आप रोटी को पकड़ नहीं पाएंगे फिर भी मुख में डाल पाएंगे? ये कमाल की बात, ये जैसे लगता है कि आश्चर्य की बात है, मगर यही तो सबसे बड़ा समय का आश्चर्य है। वी कांट कीप बट वी स्पेंड इट। हम पकड़ नहीं सकते मगर इनका सही उपयोग कर सकते हैं। जिस दिन हमें इस विजन का भी पता चल जाएगा, आपको मालूम नहीं, एक आदमी किसी के घर पे पहुंच गया, सोचा भी नहीं था कि आदमी घर पे आ जाएगा। तो जब आया तब उसने पसंद नहीं आया आने वाले आदमी, मगर फिर भी आया है तो कैसे उनको घर से बाहर भेज दे। तो उसको पूछा क्यों आ गए? बस ऐसे ही फ्री बैठा था, लगा आपसे बात कर लूँ, और बात करते लगा। बात सुनने वाले को लगा 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट में चला जाए तो अच्छा, मगर ये तो बात के मूड में ही था। पूरा 2 घंटा आप सोच सकते हो कि जिनके साथ 2 मिनट बात करने का मन न हो, उनकी बात 2 घंटे तक जब सुननी पड़े तब सुनने वाले के प्रति क्या हुआ होगा उनका। और 2 घंटे के बाद जब उसने जाने की बात बताई तब उसने बता दिया, एक बात बताऊं, जब मैं घर से निकला ना, मेरे सर में बहुत दर्द था, मगर लगा कि क्या करूं, आपका घर याद आ गया, आपका चेहरा याद आ गया, आपके पास आ गया, और आपके साथ 2 घंटे बात करते करते सच बताओ तो मुझे मालूम नहीं है मेरा सर का दर्द कहाँ चला गया। और सुनने वाले ने चेहरे की मुस्कान के साथ कहा, दोस्त तेरा सर का दर्द कहाँ नहीं चला गया है, तेरे सर से मेरे सर पे आ गया है। ये क्या होता है, वी कांट कीप इट बट वी स्पेंड इट। बिना पकड़े हम इनका उपयोग करते,
दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है समय को छोड़ के कि 3 नंबर 4 वी कांट सी बट फील इट, हम देख नहीं सकते, इनविजिबल है मगर प्रति समय अनुभव कर सकते हैं। कमाल की बात, देखना शक्कर कितनी मीठी है हम देख भी सकते, अनुभव भी कर सकते हैं। टीवी कितना अच्छा है या गलत है हम देख भी सकते, अनुभव कर सकते हैं। मगर एक समय ऐसा है वी कांट सी बट फील इट, हम देख नहीं सकते मगर अनुभव कर सकते हैं। आपको शायद अनुभव होगा, समय लंबा है, छोटा है, बेकार है, अच्छा है, कुछ नहीं, ये हमारा एक एटीट्यूड है। जिस दिन हम बहुत मज़े में होते हैं तो लगता है समय बहुत छोटा है, जब हम पीड़ा में होते हैं लगता है समय बहुत लंबा है, जब किसी टेंशन में होते हैं तो लगता है कि समय बेकार है। मुझे मालूम नहीं लॉकडाउन में आपको समय को लेके क्या फील होता होगा, मालूम नहीं। मेरी बात बताऊं, हम सब मुनि की बात बता रहे हैं। ये हम नहीं चाहते कि लॉकडाउन रहे, कोरोना आए और ये ऐसा माहौल मिले, मगर जब कोरोना के हिसाब से लॉकडाउन, सब बाह्य प्रवृत्ति बंद, हमारे पास भी बाहर जाना बंद हो गया, विहार बंद हो गया, वो तो ठीक है। हमारे पास आने वाले श्रावक बंद हो गए, वो भी ठीक है। साधु का भी, एक साथ रहने वाले साधु का भी सोशल डिस्टेंस, 2 गज की दूरी, हम एक साथ बाजू में बैठ भी नहीं पाते, छू भी नहीं पाते, अलग अलग बैठे सब। ये दिन हमने कभी सोचा नहीं था कि मुनि जीवन में आएगा, मगर आया है। तो आप मुझे पूछो, मेरे साथ रहने वाले सब साधु को पूछो, लॉकडाउन अच्छा है, कोरोना अच्छा है, वो एक साइड पे रखो, मानते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है, मगर जो स्थिति कोरोना ने हमारे लिए खड़ी कर दी है, उस स्थिति की हम पूरी मजा मान रहे हैं। फुल टाइम मिलता है हमको, और फुल टाइम में मुनि भगवान भी स्वाध्याय में लीन, इतने दिन तक, इतने साल तक, इतने महीने तक हमने जो मजा नहीं मानी है, वो हर मजा का हम लुफ्त अभी उठा रहे हैं। तो इनका अर्थ है वी कांट सी बट फील इट, हम देख नहीं सकते मगर अनुभव तो बहुत मजे से कर सकते हैं। और 5वें नंबर की बात, वंस वी लॉस्ट नेवर गेट इट, एक बार हमारे हाथ से समय हमने गवा दिया, फिर वो समय हम वापस नहीं ले पाएंगे। अंग्रेजी के कहावत है, यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर, एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते। एक बार तुमने पैर रखा और नदी आगे निकल गई, गंगा तो वो ही रहेगी। नगर 9:10 पे जो गंगा थी, 9:11 पे वो गंगा नहीं रहेगी। दैट मीन्स समय हमने गंवा दिया, फिर वो समय कभी वापस नहीं आएगा। तो मेरा ये कहना है, समय की 5 विशेषता, समय का 5 प्लस पॉइंट। नंबर 1, नॉट फ्री बट प्राइसलेस। नंबर 2, वी कांट बाय बट यूज इट। नंबर 3, वी कांट कीप बट स्पेंड इट। नंबर 4, वी कांट सी बट फील इट। एंड नंबर 5, वंस वी लॉस्ट नेवर गेट इट। आज इतना बड़ा समय, और वो समय लॉकडाउन के हिसाब से 24 घंटे आपके पास ये समय बचा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, एक एक समय का मूल्य, नॉट उनकी प्राइस नहीं, उनका वैल्यू एक बार समझ लो, और वो समय का इतना उपयोग करो कम से कम। और तो ठीक है, मगर फैमिली के साथ अब तक यदि कम्युनिकेशन गैप रहा हो तो फैमिली के साथ बैठ करके वो कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करके, बहुत कुछ दूरी हो चुकी है। वो एक बात बताऊं, साथ में रहना अलग बात है और जुड़े रहना अलग बात है। एक आम होते हैं, आम वो टोकरी में साथ में होते हैं मगर एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। और आम पेड़ पे होते हैं ना, चाहे नीचे हो एक डाली पे, चाहे दूसरी डाली पे ऊपर हो, मगर चाहे कितने भी दूर हो मगर वो जुड़े रहते हैं। तो आज फैमिली मेंबर के साथ रहने का जो मौका मिला है, ऐसा ना हो हम एक सब साथ रहते हैं मगर दिल से ये बात निकले हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इतना ही कहूँगा, लॉकडाउन की साइड इफेक्ट
बहुत कुछ अच्छी भी हो सकती है और बहुत कुछ गलत भी हो सकती है। इट डिपेंड ऑन अस, इट डिपेंड ऑन मी। लास्ट बात मैं बताना चाहूँगा, एक आदमी कैप्सूल खा रहा था। कैप्सूल खाने के पहले उसने कैंची निकाली, कैंची निकालने के बाद जेब में से कैप्सूल निकाली और दोनों ओर से कैप्सूल को काटने लगा। इनका मित्र था साथ में, तब उसने सोचा कि यार कैप्सूल खाना तो मैंने भी बहुत कुछ खा ली और अब तक कैप्सूल खाने वाले को भी मैंने बहुत देखा, मगर ऐसा कैप्सूल खाने वाला मैंने किसी को नहीं देखा। तब उसको पूछा, दोस्त ये कैप्सूल खाने के पहले तू दो साइड से काट रहा है, तो कोई राज है क्या? डॉक्टर ने बता दिया कि कैप्सूल खाने के पहले दो साइड से काट लेना। तब उसने बता दिया, दोस्त ये तो नहीं है, मगर डॉक्टर ने एक बात तो सही बताई दी कि कैप्सूल की साइड इफेक्ट बहुत गलत है। माने डॉक्टर ने बताया साइड इफेक्ट गलत है, इसलिए दोनों साइड से मैं कैप्सूल को काट रहा हूँ। अभी ऐसे पागल को हम क्या कहेंगे मालूम नहीं है, मगर लॉकडाउन में साइड इफेक्ट है, मगर साइड इफेक्ट का उपयोग हम कैसे करना चाहते हैं वो डिपेंड ऑन अस। तो मेरी आज इतनी विनती है, हम प्रूव कर दे कि भगवान की शरण में है। बिल्ली के मुंह में उनका चूहा नहीं है मगर इनका बच्चा है। हम भगवान की शरण में है, ये दावा के साथ बोलने की ताकत तब आएगी। शांति, स्वस्थता, समाधि, प्रसन्नता और प्रेम ये सब हमारा बना रहे। फिर से मैं याद कराना चाहूँगा, टाइम को लेके नॉट फ्री बट प्राइसलेस, नॉट बाय बट यूज इट, नॉट कीप बट स्पेंड इट, नॉट सी बट फील इट, वंस लॉस्ट नेवर गेट इट। हम समय का सही उपयोग, सदुपयोग करें, यही शुभकामना के साथ सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयते शासनम।